हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्क्रीट रिव्यूज़। कल बेसिकली आईसीसी ने एक मेल किया बीसीसीआई और सूर्या को, जिसमें सूर्या को समन किया गया है जिन्होंने अपने देश के मिलिट्री एंड पहलगाम अटैक के रिगार्डिंग उन्होंने अपने देशवासियों को संदेश दिया था। उसके रिगार्डिंग आईसीसी ने मेल किया है कि आप इसमें हमें जवाब दीजिए कि आप इसमें अपने आप को गलत मानते हैं या नहीं। तो उसमें सूर्या का जवाब क्लियर गया है कि आई एम नॉट गिल्टी इन दैट केस। इसमें 24 सितंबर को पीसीबी ने एक मेल किया था कि इंडियन कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने जो कमेंट्स पास ऑन किए थे, या फिर जो आप ये कह सकते हो कि इन पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन जो उन्होंने अपने इंडियन मिलिट्री एंड पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बारे में संवेदनाएं जाहिर की थी, उसके रिगार्डिंग उन्होंने कंसर्न जाहिर किए थे और उसकी मीटिंग हो चुकी है। अब मेरे को एक बात ये बताओ कि कप्तान सूर्य कुमार यादव इंडियन टीम का, पहलगाम अटैक हुआ हमारे देश में, आईसीसी एंड रिची रिचर्डसन कौन होते हैं? बेसिकली एक फॉरेन कंट्री का आदमी हमारे देश के इंटरनल मैटर पे कमेंट करने वाला कौन होता है? वो उसको कैसे पता हमारे देश के अंदर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है? और हमने कहीं भी पाकिस्तान का नाम तो लिया नहीं था सूर्य कुमार यादव ने, जो पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है। अपने कंसर्न से तो वो आप बताइए ना, हम अपनी गवर्नमेंट या मिलिट्री या फिर इंडियन कंट्री के अंदर जो भी है बाउंड्रीज के अंदर क्या होता है उस पर अगर हम कमेंट कर रहे हैं तो उससे उनको क्या फर्क पड़ता है? वही उन्होंने बोला और वही उन्होंने मीटिंग में भी जवाब दिया है। जहां तक है मैच रेफरी ने जो है उन्होंने उनको नॉट गिल्टी पाया है, बस एक रिमार्क दे दिया है कि आप आगे से कोशिश करें इन सब चीज़ों से बचे। बट मेरा ये मानना है कि आईसीसी को इन सब चीज़ों में घुसना भी क्यों चाहिए था? अगर मेरे देश का मैटर है, इंडियन कंट्री का मैटर है, तो उसमें इंडियन कैप्टन ने जवाब दिया ना, उन्होंने किसी थर्ड कंट्री या फिर किसी और का नाम तो लिया नहीं। जब नाम ही नहीं लिया तो फिर उसमें आईसीसी को इस चीज़ में मेल भी नहीं भेजना चाहिए था, मेरा ये मानना है। और पीसीबी ने जो किया है वो आपने देखा है, उनका बेसिकली मोहसिन नकवी का जो पोस्ट हुआ है कल, रोनाल्डो का जो उन्होंने सेलिब्रेशन का पोस्ट ज़्यादा फरवरी वाले मैच का, आप उससे क्या जताना चाहते हैं? पहले उनके प्लेयर्स ने किया, उस पर क्या आईसीसी एक्शन ले रहा है? जो कि हरीश रावत साहिबजादा फरहान ने किया है, गन का सेलिब्रेशन एक मैच के अंदर अलाउड है। सोचने वाली बात है, इसमें आईसीसी को देखना चाहिए कि किस टाइप के डेरामार्क्स किए जा रहे हैं और उस पर संज्ञान लेना चाहिए। और पहली बात तो ये है, मोहसिन नकवी जब पीसीयू गवर्नमेंट के अंदर इन्वॉल्व है तो एसीसी का चेयरमैन नहीं होना चाहिए था उनको। मेरा ये मैं तो ये कहता हूं कि एसीसी चेयरमैन के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का पर्सन होना ही नहीं चाहिए। इसके रिगार्डिंग एक रूल होना चाहिए कि कोई भी पर्सन जो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर इन्वॉल्व है या करंट पोस्ट में वर्किंग है, उसको एसीसी का प्रेसिडेंट नहीं बना सकते। जैसे इंडिया में हुआ है, अनुराग ठाकुर को सैक कर दिया गया ना, क्यों? क्योंकि वो बीजेपी के लीडर थे और वो एमपी थे करंट, तो उनको वहां से निकाल फेंका गया। तो यही चीज एसीसी में क्यों नहीं हो सकती कि आप एक कंट्री के होम मिनिस्टर हैं तो आपको उस पोस्ट पे नहीं होना चाहिए, आप किसी और को भेजिए अपनी कंट्री की तरफ से। वो एशिया क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन होने के बावजूद उनके बिहेवियर देखा, एक जो छोटा बच्चा होता है ना वो ऐसे होता है हमारे, कि जिसको चीज नहीं मिलती ना फिर वो हाथ पैर मारना शुरू करता है, वो वैसी हरकतें कर रहे हैं वो लोग। आप ही सोचना, इनको जब कोई नहीं मिला पहले, इन्हें जब समझ नहीं आया तो इन्होंने एंडी पाइक्रॉफ्ट को ब्लेम डाला पहले मैच में। जब दूसरे मैच में हार गए तो इन्होंने थर्ड एम्पायर के ऊपर ब्लेम डाला कि जो फकर जमान का कैच आउट था वो गलत डिसीजन था। अरे यार, एम्पायर ने डिसीजन दे दिया भाई, बात खत्म, मैच खत्म हो गया। एम्पायर के डिसीजन देने के बाद आप क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते। और उसमें क्या सेंस बनता है आपको? उसके किसी मैच में आप एम्पायर को दोषी दे रहे हैं, किसी मैच में आप रेफरी को टांग रहे हैं। आपके प्लेयर्स की परफॉर्मेंस देखी है आपने? बैट्समैन बॉलिंग कर रहा है, बॉलर बैटिंग कर रहा है और फील्डिंग होती नहीं आप लोगों से। सिलेक्शन होता है बस मर्जी के मालिक, सो के उठता है एक पीसीबी चेयरमैन की आज इसको खिलाना है, इसको खिला दो, आज इसने अच्छे कमेंट्स किए हैं इसको खिला दो, आज इसने इंडियन गवर्नमेंट के लिए कुछ बोला है इसको खिला दो। आप अपने देश को संभालिए। पहली बात तो इस एशिया कप को होना ही नहीं चाहिए था। ये छेछा इधर जो हुई है ना, ये एशिया कप के कारण हुई थी। इसकी जगह सीधी सी बात है, इंडियन गवर्नमेंट को कुछ मेल मिलाप करके आगे बढ़ना चाहिए था। कोई बात नहीं, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।